हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की आखिरी जंग। इससे पहले मैंने आपको हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग, जो कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 13 साल की उम्र में कुरैब के साथ लड़ी थी, जंग सिफ़ीन, उसका मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ बताया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की आखिरी जंग कौन सी थी। मौलाए कायनात हज़रत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जो कि करबला में 10 मुहर्रम को शहीद हुए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जंगें भी लड़ी थी और मुख्तलिफ जंगों में मुकाबले भी किए थे। लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वो आखिरी जंग कौन सी थी और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी जंग कैसे लड़ी थी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की आखिरी जंग थी जंगे करबला। क्या हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जंग करने के इरादे से मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान करबला में उतरे थे, या हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम एक मुकम्मल लश्कर लेकर यजीदी लश्कर से मुकाबला करने के लिए निकले थे? तो यहाँ पर मैं आपको वाज़े बताता चलूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की आखिरी जंग जंगे करबला थी, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो जंग प्यास की हालत में बिना किसी हथियार के और बिना किसी लश्कर के साथ सिर्फ अकेले लड़ी थी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात पर गए सिर्फ और सिर्फ मश्क पानी की भरने के लिए, ना कि जंग करने के इरादे से, और वहाँ से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कभी वापस ही ना लौटे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज का आलम बरदार, जो 30,000 लश्कर के लिए काफ़ी था, जानते हैं कौन? हज़रत इमाम अली का बेटा हज़रत गाजी अब्बास अलमदार। वो फुरात पर सिर्फ एक मश्क पानी की भरने आया था, ना कि जंग करने। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आया और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमला किया, तो उस हमले की दिफा में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथों 2415 यजीदी सिपाही मारे गए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में नहर फुरात के किनारे 2415 यजीदियों को प्यास की हालत में मारा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कितने शुजा और बहादुर थे कि प्यास की हालत में भी इतनों को कत्ल किया, और उसके अलावा जंग की इजाज़त भी ना थी। ये सिर्फ वो अफराद थे जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से आ रहे थे, और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने दिफा में उन पर हमला करके उनको कत्ल कर रहे थे। अगर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त मिली होती और वो मैदान करबला में पानी भरने के नहीं बल्कि जंग करने के इरादे से अगर आते, तो क्या होता। आज के इस वीडियो में मैं आपको हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नहर फुरात पर पहुंचने के बाद का मुकम्मल मंजर बताऊंगा कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ नहर फुरात पर क्या क्या हुआ था और आपकी शहादत कैसे हुई। हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जंगी फन्नों में तरबियत हासिल की थी। एक खूबसूरत जंगजू करबला के मैदान में था। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात के किनारे पहुँचे तो आप घोड़े से उतर आए, मश्क हाथों में थी। आपके इर्द गिर्द यजीद के सारे सिपाही आ गए, और शिमर, जो कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत दूर खड़ा हुआ था, खौफ की निगाहों से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा था। यजीद के सारे सिपाही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने जाने की जुर्रत भी नहीं कर सकते थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बहादुर शेर की तरह मश्क निकाल कर नहर फुरात से पानी भरने लगे। शिमर भी इस सोच में पड़ा हुआ था कि अब करना क्या चाहिए। शिमर को भी वो सारी बातें याद थी जो उमर बिन साद ने शिमर को कही थी कि अगर तुम इतना खौफ, इतना डर रखते हो उनके इन कुछ सिपाहियों से, फिर तुम हाशमी नौजवानों का क्या करोगे जो हुसैन अलैहिस्सलाम के खतरनाक बाजू हैं। अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो क्या करोगे। यकीनन अगर अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आ जाए तो तुम सब के सब उसे देखकर ही मर जाओगे।
वाकई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए शेर का जिगर चाहिए, जो कि इन यजीदी सिपाहियों के पास नहीं था। मश्क भरने से पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ यजीदी सिपाहियों ने मुकाबला किया और बहुतों को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वासिले जहन्नम किया था। उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क निकालकर पानी भरने लगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ फुरात के पानी में डाले और खुद पानी पीना चाहा। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी अपने चेहरे मुबारक के करीब किया तो वो पानी पी ना सके, क्योंकि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी प्यास से ज्यादा बीबी सकीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके घर वालों की प्यास ज्यादा अजीज थी, और वो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले प्यासे रहें और मैं सहराब हो जाऊं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो पानी उसी फुरात में वापस डाल दिया और मश्क भरने लगे। उस वक्त शिमर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, अब्बास किस चीज को घूर रहे हो? फुरात के पानी को? ये इतनी ताखीर किसके लिए है? अब्बास ये याद रखो अब्बास कि तुम इस सरजमीन के बेहतरीन जंगजू में से एक हो। देखो ये अमाननामा तुम्हारे लिए है, आ जाओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान ना करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे थे, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। जब मश्क भर ली तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और वापस जाने लगे तो शिमर मलऊन ने कहा, ना जाओ अब्बास, रुक जाओ, मौत की तरफ कदम ना बढ़ाओ। इस वक्त तक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से शिमर नरमी से और खौफ की हालत में बात कर रहा था, लेकिन जब शिमर ने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अमान की इस लालच को कबूल नहीं किया तो वो गुस्से में लाल हो गया और ये समझ गया कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अगर पानी लेकर गए तो वो कामयाब हो गए और उन्हें कामयाब नहीं होने देना। शिमर के कहने पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लश्कर के लश्कर आ गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को रोकने लगे, लेकिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम शेर का जिगर रखता था और आपके सामने ये पूरा लश्कर भी कुछ न था। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मकसद इनसे जंग करना नहीं बल्कि पानी खेमों तक पहुंचाना था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उनसे मुकाबला करने लगे। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आता था जैसे कि वो था ही नहीं। शिमर ये चिल्लाता रहा कि कुछ भी करो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी ना ले जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत से यजीदी सिपाहियों को कत्ल करके फुरात से बहुत दूर आ गए। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द बहुत से और सिपाही आ गए और आपको घेरे में डाल दिया। शिमर ये चिल्लाता रहा कि जाओ और उससे मश्क छीन लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुश्मन से मुकाबला करते रहे और खेमों की जानिब निकले तो ज़ैद बिन वर्का जहनी ने किसी खुरमा की ओर से आकर आपके दाएं हाथ पर एक ज़रब मारी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार बाएं हाथ में ली और मश्क अपने दांत मुबारक में फंसा ली और दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। उसी असना में एक दरख्त की ओंट में घात लगाए हुए हकीम बिन तुफैल ताही सनबसी ने आपके दाएं हाथ पर वार किया और उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए और उसके बाद आप मुकाबला नहीं कर सकते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने दांत मुबारक में मश्क फंसा रखी थी और फिर तेजी से खेमों की तरफ जाने लगे कि अगर कुछ भी हो मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मश्क खेमों तक पहुंच जाए। और इसी इरादे से खेमों की तरफ भागने लगे। लेकिन फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर गुर्ज मारा गया और आप करबला की जमीन पर गिर पड़े। मश्क का सारा पानी बह गया